Hello, dear students. Today, our topic is endurance development training methods. Endurance होता है एबिलिटी टू डू एक्टिविटी फॉर लॉन्गर टाइम, लंबे समय तक कोई एक्टिविटी करना और उसमें उसको थकान महसूस नहीं होना, तो उसे हम बोलते हैं एंडोरेंस। डेवलपमेंट होता है डेवलपिंग प्रोसेस, और ट्रेनिंग होता है जिसके ज़रिए मीन्स एक्सपीरियंस ऑफ जो नॉलेज जो है, एक्सपीरियंस ऑफ सेल्फ ट्रेनिंग्स, एक्वायरिंग नॉलेज ऑफ स्किल्स, उसको हम बोलते हैं ट्रेनिंग। मेथड्स होता है प्रोसीजर्स। तो एंडोरेंस डेवलपमेंट ट्रेनिंग मेथड से हम क्या करते हैं, एक प्लेयर्स की एंड एबिलिटी बनाते हैं फॉर लॉन्गर टाइम ड्यूरेशंस काम करने के खेलने के लिए, और ये एक डेवलपिंग प्रोसेस है। थ्रू डिफरेंट स्किल्स सीखता है वो ट्रेनिंग में, और मेथड्स उस प्रोसीजर के जरिए, ट्रेनिंग प्रोसीजर के जरिए वो डिफरेंट मेथड जो है, वो स्किल जो है वो गेम्स एंड स्पोर्ट्स में सीखता है। इसकी जो है इंट्रोडक्शंस, इंट्रोडक्शंस होता है प्रिलिमिनरी टू द मेन पोर्शंस। मीन जो इसका मेन पोर्शन जो है, जो आने वाला पोर्शन जो है इसमें एंडोरेंस डेवलपमेंट का, उसके बारे में इसकी इंट्रोडक्शंस क्या है। एंडोरेंस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स ऑफ फिजिकल फिटनेस। एंडोरेंस जो है वो फिजिकल फिटनेस का एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर्स मीन सब्सटेंस है, फंक्शन है। फिटनेस होता है स्टेट ऑफ बीइंग फिट, फिजिकली फिट। एंडोरेंस हैज एन एबिलिटी टू रेसिस्ट अगेंस्ट फैटीग। एंडोरेंस में कैपेसिटी है टू रेसिस्ट, अपोज करने की, किसको, अगेंस्ट फटीग, फटीग को दूर रखने के लिए। फटीग होता है टेम्परेरी लॉस ऑफ पावर। एंडोरेंस इनडायरेक्टली डेवलप्स स्ट्रेंथ एंड स्पीड। तो एंडोरेंस क्या करता है, इनडायरेक्टली, नॉट गोइंग स्ट्रेट, सीधे तरीके से नहीं, इनडायरेक्टली तरीके से हमें स्ट्रेंथ मीन्स टफनेस, पावर्स और स्पीड, क्विकनेस जो है वो डेवलप करता है। एंडोरेंस इज रिक्वायर्ड फॉर ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी गेम्स एंड स्पोर्ट्स। तो एंडोरेंस जो है वो तकरीबन सभी गेम्स के लिए, ऑलमोस्ट हो गया, एग्जैक्टली, वेरी नियरली, ऑलमोस्ट ऑल गेम्स, हर गेम्स के लिए ये बहुत ज़रूरी है। मेजर गेम्स कौन से हो गए, जैसे क्रिकेट है, फुटबॉल है, हॉकी है, उन गेम्स के लिए बहुत ज़रूरी है, स्पोर्ट्स और एथलेटिक इवेंट्स के लिए। Nowadays in the whole world, teams and players have equal level of skills and tactical abilities, where endurance makes a difference in the result of the competition. Nowadays, और nowadays means at the present time, दुनिया में जित पूरी दुनिया में जितनी भी टीम्स हैं, उनके प्लेयर्स जो हैं, उनके में जो स्किल्स हैं, उनका लेवल तकरीबन एक जैसा है। तो स्किल्स क्या हो गए, एबिलिटी ऑफ नॉलेज जो है उसका गेम्स का, एंड टेक्टिकल एबिलिटीज। टैक्टिक होता है रिलेटिंग टू कॉम्बैट, आने वाली सिचुएशन को किस तरीके से हैंडल करना है, उसकी कैपेसिटी। वियर एंडोरेंस, लेकिन वहाँ पर एक एंडोरेंस जो है वो मेक द डिफरेंस, वो जो है वहाँ पर हार और जीत का अंतर वो है, कंपटीशन में एंडोरेंस जो है वो निभाता है। जिसकी बहुत ज़्यादा एंडोरेंस है, वो टीम जो है वो अच्छा परफॉर्म कर जाती है। टाइप, टाइप होता है क्लॉस, काइंड, ग्रुप। तो कितनी इसके ग्रुप हैं, कितनी क्लॉस हैं, कितनी काइंड हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एंडोरेंस डेवलपमेंट। तो दो प्रकार की एंडोरेंस डेवलपमेंट है। तो उसकी जो फर्स्ट है शॉर्ट टर्म एंडोरेंस और मस्कुलर एंडोरेंस। शॉर्ट टर्म एंडोरेंस बोलते हैं, या इसको मस्कुलर एंडोरेंस बोलते हैं, मस्कुलर रिलेटिंग टू मसल्स। शॉर्ट टर्म और एन एरोबिक और मस्कुलर एंडोरेंस इज हेल्पफुल टू परफॉर्म एक्टिविटी फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन विद फास्ट स्पीड। तो कम समय में एन एरोबिक्स, एन एरोबिक्स हो गया इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो स्टोर्ड ऑक्सीजन है उसके साथ हम एक्टिविटीज जो है परफॉर्म करते हैं। हॉर्म एक्टिविटीज़ फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, लंबे समय तक करते हैं विद फास्ट स्पीड्स। फास्ट हो गया विदाउट एनी डिले, स्पीड होती है क्विकनेस। दिस टाइप ऑफ एंडोरेंस इज यूज्ड वेयर एन एरोबिक एक्टिविटी इज डन।
तो ऐसी एंडोरेंस जो है वो कहाँ पर इस्तेमाल होती है, जहाँ पर एनएरोबिक मीन्स विद द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो, ऐसी एक्टिविटी वहाँ पर हम परफॉर्म करते हैं। In this type of endurance, the activity is performed in the absence of oxygen with the help of stored energy in the muscles glycosins. तो जो स्टोर्ड हमारी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है, जो हमारे मसल्स में स्टोर्ड एनर्जी होती है, उसकी मदद से ग्लाइकोजिन्स होता है, ग्लूकोज स्टोर्ड इन मसल्स लीवर टिश्यूज में। दिस टाइप ऑफ एक्टिविटी प्रोड्यूस ए लॉट ऑफ फैटीग एंड टायर्डनेस एज इट कॉज ऑक्सीजन डेबिट। तो ऐसी एक्टिविटीज़ क्या करती है, लॉट ऑफ फटीग, टेम्परेरी जो है वो लॉस ऑफ पावर होती है, एंड टायर्डनेस, टायर्डनेस होती है, ऐसा लगता है आपके मसल्स में अब ताकत नहीं है, मीन्स ड्रेन्ड ऑफ स्ट्रेंथ, उसमें स्ट्रेंथ की कमी हो जाती है, एंड ऑक्सीजन डेबिट, और ऑक्सीजन की कमी जो है वो महसूस होती है। दिस टाइप ऑफ एंडोरेंस इज रिक्वायर्ड फॉर ऑलमोस्ट गेम्स एंड स्पोर्ट्स, मिडल डिस्टेंस रेसेस एंड स्विमिंग एक्स्ट्रा। तो इस तरीके की जो एंडोरेंस है वो तकरीबन सभी गेम्स एंड स्पोर्ट्स में चाहिए। मिडल डिस्टेंस रेसेस, मिडल डिस्टेंस रेसेस में भी ऐसी जो क्या कहते हैं उसको एंडोरेंस है वो चाहिए, एंड स्विमिंग एक्स्ट्रा। उसके बाद है लॉन्ग टर्म एंडोरेंस और कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस। लॉन्ग टर्म एंडोरेंस जो कार्डियो तो होती है रिलेटिंग टू हार्ट, हार्ट की एंडोरेंस कैसी है, लॉन्ग टर्म और एरोबिक और कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस इज हेल्प when the activity is done for longer duration and the intensity or speed is slower। तो ऐसी एंडोरेंस जो है वो ऐसी एक्टिविटी में होती है जब उस एक्टिविटी की जो ड्यूरेशन होती है, टाइम पीरियड जो होता है वो लंबा होता है, ज़्यादा होता है, एंड इंटेंसिटी और उसकी फ्रीक्वेंसी और स्पीड क्विकनेस इज स्लोअर, कम होती है। इन दिस टाइप ऑफ एंडोरेंस द सर्कुलेटरी सिस्टम विद द कॉम्बिनेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम विच प्रोवाइड्स रेगुलर एनर्जी फॉर वर्कआउट। तो ऐसी एंडोरेंस में सर्कुलेटरी सिस्टम होता है रिलेटिंग टू हार्ट, और रेस्पिरेटरी सिस्टम्स होता है रिलेटिंग टू लंग्स। दोनों सिस्टम जो है वो मिलकर ये जो एनर्जी जो है प्रोवाइड्स करते हैं फॉर वर्कआउट। वर्कआउट होता है जो फिजिकली वहाँ पर हम गेम्स में वर्कआउट कर रहे हैं। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, वी कैन से दैट दिस टाइप ऑफ एंडोरेंस इज ऑफ एरोबिक नेचर एंड स्पीड इज स्लो। एरोबिक नेचर्स होती है द एक्टिविटीज विच इज परफॉर्म्ड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एंड स्पीड इज स्लो, और इसमें जो क्विकनेस होती है वो स्लो होती है, लो लेवल होता है उसका। दिस टाइप ऑफ एंडोरेंस डिलेज फटीग। तो ऐसी एंडोरेंस जो है वो फैटीग को डिले करती है, डिले होता है पोस्टपोन कर देती है, थोड़ी देर के लिए कम कर देती है। दस इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस रेसेस। इसलिए ऐसी जो एंडोरेंस है वो लॉन्ग डिस्टेंस हो गया, जैसे 3000 मीटर हो गई रेस, 5000 मीटर रेस हो गई, और रोड साइकिलिंग हो गई, और मैराथन जैसे 20 किलोमीटर एंड 50 किलोमीटर वॉक को हम बोलते हैं मैराथन रेसेस, एंड क्रॉस कंट्री हो गई 50 किलोमीटर रेस। मेथड, इसमें अब मेथड्स कौन के हैं, देयर आर 3 मेथड्स फॉर एंडोरेंस डेवलपमेंट। 3 प्रकार के मेथड्स हैं, वो हैं, आज हम पहला मेथड ही डिस्कस करेंगे, उसका नाम है कंटिन्यूस ट्रेनिंग मेथड्स। तो इसकी जो इंट्रोडक्शंस है, मेन पोर्शन के जो जानने के लिए पहले क्या होता है, इंट्रोडक्शंस होती है। कंटिन्यूस हो गया रेगुलर, और इस मेथड को डॉक्टर अर्नेस्ट बैन अकेन ए जर्मन फिजिशियंस एंड कोच इज credited with introducing and popularizing this system of training। तो जर्मन फिजिशियंस, जर्मन्स होता है, जैसे इंडिया में रहने वाले को इंडियंस बोलते हैं और जर्मनी का रहने वाले को जर्मन बोलते हैं। और फिजिशियंस होता है जो हमारे पूरी बॉडी को हील करता है, उसे हम बोलते हैं फिजिशियंस। एंड कोच होता है ट्रेनिंग वाला, कोचिंग देने वाला। इसका श्रेय जो है वो
डॉक्टर अर्नेस्ट बैन एकिन को जाता है, जिन्होंने इस मेथड को इंट्रोड्यूस किया था। मींस उन्होंने इस मेथड्स को लोगों में लाया था जानने के लिए। एंड पॉपुलराइजिंग दिस सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग, और इस सिस्टम्स को उन्होंने पॉपुलराइजिंग मेक फैमिलर अमंग द पीपल्स, ये उनको इसका श्रेय जाता है। डॉक्टर बैन एकिन्स वर्क इन दिस एरिया एंड स्टार्टेड इन 1920 what received widespread support at लेटर्स। तो इस एरिया में इन द फील्ड ऑफ कॉन्टीन्यूस ट्रेनिंग मेथड्स में उन्होंने 1920 में इसका शुरुआत की। वट रिसीव्ड वाइड स्प्रेड मीन्स उसको बहुत ज़्यादा जो उसकी हेल्प जो थी वो उसके बाद उनको मिली। कॉन्टीन्यूस ट्रेनिंग बिकेम एक्सट्रीमली पॉपुलर ड्यूरिंग लेटर पार्ट ऑफ 1960 ईयर्स। तो कॉन्टीन्यूस ट्रेनिंग मेथड को बहुत ज़्यादा पॉपुलर करने में मीन एक्सट्रीमली हो गया डेडली, इसको फेमराइज करने में उनको 1960 तक उसका वेट करना पड़ा। कंटिन्यूस ट्रेनिंग एज द नेम इम्पाइल्स इन्वॉल्व्स कंटिन्यूस एक्टिविटी विदाउट रेस्ट इंटरवल्स। कंटिन्यूस ट्रेनिंग में इम्प्लाइज होता है टू इन्वॉल्व, और इन्वॉल्व होता है टू टेक पार्ट। कंटिन्यूस ट्रेनिंग में जो इन्वॉल्वमेंट होती है उसकी और एक्टिविटी की विदाउट रेस्ट इंटरवल्स, इसमें कोई भी जो रेस्ट है उसका कोई इंटरवल्स नहीं है, उसमें उसको रेस्ट की समय नहीं दिया जाता। दिस मेथड हैज़ वेरिड फ्रॉम हाई इंटेंसिटी continuous activity of moderate duration to low intensity activity of an extended duration, that is long slow distance or LSD training. तो this method has derived varied from, varied होता है different, high intensity से high इंटेंसिटी से लो इंटेंसिटी तक है, जिसकी फ्रीक्वेंसी जो है हाई हो, और उसके बाद एक्टिविटी ऑफ द मॉडरेट ड्यूरेशन, मॉडरेट होता है एवरेज, हैविंग और एवरेज ड्यूरेशंस हो उसकी, लो इंटेंसिटी हो, हाई से लो इंटेंसिटी होती है, एक्टिविटी ऑफ एन एक्सटेंडेड ड्यूरेशन जिसमें उसका जो टाइम पीरियड होता है उसको बढ़ा दिया जाता है, एक्सटेंड कर दिया जाता है, इंक्रीज किया जाता है, दैट इज़ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेनिंग बोलते हैं, या उसको शॉर्ट फॉर्म में LSD बोलते हैं। द लॉन्ग डिस्टेंस रनर्स मेंटेन ए पेस दैट इज जस्ट बिलो हिज रेसिंग पेस, although this will depend on the competition distance and the distance of the training runs। द जो लंबी दौड़ के रनर्स होते हैं वो अपनी पेस को बनाए रखने के लिए बिलो हिज पेस रेसिंग मीन्स कम तेज़ी से दौड़ते हैं। ऑल दो दिस विल डिपेंड ऑन द कंपटीशन, और किस तरीके का वो जो कॉन्टेस्ट है, डिस्टेंस है, उस दूरी कितनी है, एंड द डिस्टेंस ऑफ द ट्रेनिंग रन्स, और उसमें उस ट्रेनिंग में कितनी दौड़ना है उसको। दिस हैज़ बीन ए वेरी इफेक्टिव वे ऑफ ट्रेनिंग एंडोरेंस एथलीट्स विदाउट रिक्वायरिंग हाई लेवल्स ऑफ वर्क दैट आर स्ट्रेसफुल एंड अनकम्फर्टेबल फॉर एथलीट्स। तो इस तरीके की जो ट्रेनिंग्स है वेरी इफेक्टिव, बहुत असरदार होती है एथलीट्स पर, विदाउट रिक्वायरिंग हाई लेवल ऑफ वर्क, ज़्यादा इसमें मेहनत करने की उसको ज़रूरत नहीं पड़ती है। स्ट्रेसफुल्स मीन्स उसको उसमें फुल टेंशन्स नहीं है, एंड अनकम्फर्टेबल और अनइजीनेस महसूस नहीं होती है फॉर द एथलीट्स। LSD मीन्स लॉन्ग स्लो डिस्टेंस में ट्रेनिंग इज probably the most widely used form of endurance conditioning for the joggers who wants to stay in conditions for health related purpose. The athlete who participates in team sports and endurance train for general conditioning, and the athlete who wants to maintain his endurance conditioning during off seasons. तो लॉन्ग स्लो डिस्टेंस में ट्रेनिंग इज प्रोबली द मोस्ट वाइडली यूज्ड बाय फॉर्म ऑफ एंडोरेंस कंडीशनिंग। कंडीशनिंग क्या होता है? कंडीशनिंग ऐसी एक्सरसाइज होती है, ए प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग, जिसमें जॉगर्स क्या करता है, जॉगर्स होता है स्लो पेस में वॉक करता है, रनिंग करता है,
हु वांट्स टू स्टे इन कंडीशंस, वो ऐसी कंडीशंस में रहना चाहता है फॉर हेल्थ रिलेटेड पर्पस, अपने हेल्थ मीन्स डिजीज फ्री रहना चाहता है। द एथलीट हु पार्टिसिपेट इन टीम्स स्पोर्ट्स एंड एंडोरेंस ट्रेन फॉर जनरल कंडीशन, और जो पार्टिसिपेंट्स होता है टेकिंग पार्ट इन डिफरेंट गेम्स एंड स्पोर्ट्स एक्टिविटी में, वो अपनी जनरल कंडीशनिंग मीन्स ओवरऑल कंडीशनिंग को वो इम्प्रूव करना चाहता है। एंड द एथलीट हु वांट्स टू मेंटेन हिज एंडोरेंस कंडीशनिंग ड्यूरिंग ऑफ सीजन्स, ऑफ सीजन्स होता है जब कोई भी एक्टिविटी नहीं होती है, उस समय में वो एथलीट जो है ऐसी एंडोरेंस की जो ट्रेनिंग जो है वो करता है। दिस अपीयर्स टू बी एन एक्सलेंट अप्रोच टू जर्नल एंडोरेंस कंडीशनिंग, तो ऐसी अप्रोच जो है, ऐसी अप्रोच जो है जर्नल कंडीशनिंग के लिए ज़्यादा बेटर है, सिंस इट हैज़ शोन टू बी इफेक्टिव एंड कैन बी परफॉर्म्ड एज कंफर्टेबल लेवल ऑफ वर्क, और इससे ये दिखता है इफेक्टिव मीन्स असरदार है, कैन बी परफॉर्म्ड एज ए कंफर्टेबली, आराम से वो इजी वे से वो लेवल ऑफ वर्क जो है, किस तरह का उसको काम दिया गया है, एक्टिविटी दी गई है, उसको आसानी से वो कर सकता है। फॉर द मिडल एज्ड और ओल्डर individual who is attempting to attain or maintain an acceptable level of physical fitness, this is also the most judicious way to train from medical view of point for the middle aged। तो मिडल एज्ड में क्या हो गया, मिडल एज्ड लोग कौन से हो गए, 40 to 64 ईयर्स, और ओल्डर हो गए मोर देन 64 ईयर्स। इंडिविजुअल हुज अटेम्प्टिंग टू अटेन, अटेन्स हो गया गेन करना चाहते हैं, मेंटेन होता है टू कीप एन एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ, उस को एक्सेप्ट करते हैं मीन्स कैपेबल, कैपेबिलिटी उनमें बनती है फिजिकल फिटनेस की। दिस इज जुडिशियस, जुडिशियस होता है साउंड जजमेंट जिसमें हो। वे टू ट्रेंड फ्रॉम मेडिकल व्यू ऑफ पॉइंट, मेडिकल होता है रिलेटिंग टू हेल्थ रिलेटेड पॉइंट ऑफ व्यू, किसी को हेल्थ रिलेटेड इशू नहीं होने चाहिए। vigorous exercise in the older individual is potentially dangerous and worst types of activity should not be encouraged। vigorous होता है strong activities जो है, वो जो older age persons हैं, individuals हैं, is potentially dangerous, तो पोटेंशली होता है उनकी कैपेसिटी के हिसाब से उनके लिए वो डेंजरस मीन्स हार्म है, खतरनाक है। एंड व्रस्ट टाइप्स, व्रस्ट होता है एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ वाली एक्टिविटीज़ जो है उनके लिए शुड नॉट बी एनकरेज्ड, तो उनको इंस्पायर नहीं करना चाहिए कि ओल्ड एज वालों को कि आपने ऐसी एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए। टाइप्स कितनी है इसकी, देयर आर 3 टाइप्स है कॉन्टीन्यूस ट्रेनिंग मेथड की। फर्स्ट टाइप है स्लो पेस कॉन्टीन्यूस ट्रेनिंग मेथड्स, तो स्लो हो गया नॉट मूविंग विद स्पीड, पेस होती है रेट ऑफ मूवमेंट क्या है, उस ट्रेनिंग मेथड्स का रेट ऑफ मूवमेंट क्या है। दिस मेथड इज बेसिकली यूज्ड बाय क्रॉस कंट्री रनर्स और मैराथन रनर्स, फुटबॉल प्लेयर्स, हॉकी प्लेयर्स, बास्केटबॉल प्लेयर्स एंड डिस्टेंस साइकिलिंग एथलीट एक्स्ट्रा। स्लो पेस कॉन्टिन्यूस ट्रेनिंग मेथड जो है बेसिकली आमतौर पर जे क्रॉस कंट्री करने वाले मीन्स जो क्रॉस कंट्री हो गई 15 किलोमीटर रन, और मैराथन्स हो गया जिसमें 20 किलोमीटर टू 50 किलोमीटर वॉक होती है, और फुटबॉल प्लेयर्स हैं, जो हॉकी प्लेयर्स हैं, बास्केटबॉल प्लेयर्स हैं, डिस्टेंस साइकिलिंग लॉन्ग डिस्टेंस साइकिलिंग करने वाले लोग, जो एथलीट हैं मीन्स टेकिंग पार्ट इन एथलेटिक इवेंट्स, ऐसे लोग जो हैं स्लो पेस कंटिन्यूस ट्रेनिंग मेथड करते हैं। ड्यूरेशन ऑफ वर्क इज़ अप्रॉक्सीमेटली 1 to 2 आवर्स, तो इसमें जो ड्यूरेशंस है वर्क जो है उनको जो ट्रेनिंग कर रही हैं वो 1 घंटे से 2 घंटे तक होती है। हार्ट बीट जो उसको केप्ट अराउंड रखनी है 140 to 170 बीट्स पर मिनट। वर्क इज़ डन विद स्लो पेस, जो का उसको में वर्कलोड है वो स्लो पेस मीन जो उसकी जो रफ्तार है वो कम हो, टू मीडियम पेस और एवरेज पेस हो, अप्रॉक्सीमेटली 50 to 70% ऑफ द मैक्सिमम एबिलिटी, मैक्सिमम होती है हाईएस्ट एबिलिटी कैपेसिटी जो है 50 to 70% होनी चाहिए। इन द एंड ऑफ वर्कआउट लिम्बरिंग और परफॉर्म्ड विद द मैक्सिमम स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज, और आखिर में जब
ये जो एक्टिविटी ख़त्म हो जाती है उसके बाद लिम्बरिंग होता है, इजी एक्सरसाइज करना और बॉडी को अलो करना टू रेस्ट पोजीशन में लाना, इसलिए विद मैक्सिमम स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज जो है वो की जाती है। सेकंड पॉइंट है फास्ट पेस कंटिन्यूस ट्रेनिंग मेथड। फास्ट हो गया तेजी के साथ, क्विकनेस हो उसमें ट्रेनिंग मेथड्स में। दिस मेथड इज बेसिकली हो गया सिंपली यूज्ड बाय द स्प्रिंटर्स। स्प्रिंटर होता है जो फास्ट रनर्स होते हैं, जो 100 मीटर रेस, 200 मीटर रेस एंड मिडल डिस्टेंस रेसेस और 400 800 मीटर रेस करने में दौड़ लगाने वाले स्किल गेम्स प्लेयर्स जिनके पास डिफरेंट नॉलेज हो किन कौन से, जैसे प्लेयर्स लाइक बैडमिंटन है, टेनिस है, ऐसे प्लेयर्स जो है इस फास्ट पेस कॉन्टिन्यूस ट्रेनिंग मेथड को परफॉर्म करते हैं। वेयर देर रिक्वायर एन एरोबिक एंडोरेंस, तो ऐसे में उनको क्या चाहिए, एन एरोबिक मीन द इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो उनके पास उनके मसल्स में ऑक्सीजन है स्टोर्ड है, उसी के साथ उसको वो एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं विद स्पीड, विद क्विकनेस के साथ। द लोड और वर्कआउट इज परफॉर्म विद फास्टर पेस और वर्कआउट इज फास्टर, तो जो इसमें वर्कलोड है, जो टास्क दिया गया है, वो भी उनको बहुत तेज़ी के साथ करना होता है और वर्कआउट इज़ फास्टर, और जो उसमें स्किल हैं उनको भी जल्दी से परफॉर्म करना होता है। इट रिक्वायर लेसर टाइम, उनके पास समय जो होता है वो कम होता है। द ड्यूरेशन शुड बी 15 to 30 मिनट्स, और इसमें जो समय है, टाइम है, वो 15 कम से कम 15 मिनट है और ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट्स है। द हार्ट रेट शुड अराउंड 160 to 200 बीट्स पर मिनट्स, तो जो हार्ट का जो रेट ऑफ बीटिंग है उसको मेंटेन करना है 160 to 200 बीट्स पर मिनट। वेयर एज डिस्टेंस कवर्ड इज़ 5 to 10 किलोमीटर, अगर कोई एथलीट है तो उसको जो डिस्टेंस कवर करना है 5 किलोमीटर से 10 किलोमीटर। द कूलिंग डाउन शुड बी डन इन द एंड विद मोर स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। कूलिंग डाउन और लिम्बरिंग डाउन, ये दोनों वर्ड एक जैसे हैं, इनको मतलब है कि जो अब हम एक्टिविटी करते हैं और एक्टिविटी को हम ख़त्म करने के बाद जो एक्सरसाइज बॉडी को रेस्ट में लाने के लिए करते हैं तो उसको बोलते हैं हम कूलिंग डाउन या लिम्बरिंग डाउन्स। नेक्स्ट पॉइंट है थर्ड पॉइंट, वेरिएबल कॉन्टिन्यूस ट्रेनिंग मेथड। वेरिएबल होता है जिसमें वेरिएशंस चेंजेस होती हैं, और कंटिन्यूस ट्रेनिंग मेथड में दिस मेथड इज द कॉम्बिनेशन ऑफ फास्ट एंड स्लो कंटिन्यूस ट्रेनिंग मेथड्स। तो कॉम्बिनेशंस होता है दो मेथड्स के साथ, ये मिक्स मेथड्स है और उसको हम बोलते हैं वेरिएबल्स, फास्ट और स्लो दोनों को मिलाकर। इन दिस मेथड स्पीड और पेस कीप ऑन चेंजिंग आफ्टर सम टाइम, थोड़े थोड़े समय के बाद इसमें जो पेस है, जो उसकी रफ्तार है, वो चेंज होती रहती है। दैट इज ऑल्टरनेट स्पीड, ऑल्टरनेट होते हैं टू परफॉर्म बाई टर्न्स, एंड स्लो स्पीड इज डन, और जो काम जो है वो आहिस्ता से होता है, स्लो क्विकनेस कम होती है उसमें। दिस कैन बी परफॉर्म फॉर 30 minutes to 60 minutes एंड हार्ट रेट शुड रिमेन अंडर 140 to 200 बीट्स पर मिनट। तो ये एक्टिविटी जो है 30 मिनट से लेकर 60 मिनट तक परफॉर्म करते हैं और इसकी हार्ट रेट जो है वो सेम रहती है 140 to 200 बीट्स पर मिनट पर। डिस्टेंस कवर्ड इज़ 10 to 15 किलोमीटर, इसमें जो डिस्टेंस है तो वो एथलीट्स को 10 to 15 किलोमीटर कवर करता है। इन बिगनिंग स्पीड ऑफ वर्कआउट इज़ फास्ट, जो वर्क इन बिगनिंग होता है, शुरुआत में जो उसकी स्पीड होगी, क्विकनेस होगी वर्क की, जो एक्टिविटी की, वो तेज़ होगी। एज ए फटीग इंक्रीजेज, जैसे ही उसको टेम्परेरी लॉस ऑफ पावर होती है तो उसकी स्पीड जो है वो काम करने की ब्रॉड डाउन में कम हो जाती है, टू मीडियम पेस एवरेज में आ जाती है, एंड सो ऑन। वेरिएबल कंटिन्यूस ट्रेनिंग मेथड डेवलप्ड एन एरोबिक एंड एरोबिक एंडोरेंस। तो वेरिएबल्स होता है चेंज, वेरिएशन चेंजेस में दोनों टाइप्स की एरोबिक और एन एरोबिक एंडोरेंस जो है वो डेवलप होती है। एन एरोबिक हो गया
विदाउट द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और एरोबिक हो गया विद द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। दिस ट्रेनिंग मेथड इज इफेक्टिव फॉर प्लेयर्स ऑफ ऑलमोस्ट ऑल गेम्स एंड स्पोर्ट्स। ऐसा ट्रेनिंग मेथड जो है तकरीबन जो है वो सारी गेम्स एंड स्पोर्ट्स के लिए अच्छा है। अब इसका पर्पस क्या है? पर्पस होता है अटेंशन क्या है, एम क्या है इस ट्रेनिंग मेथड का। द मेन पर्पस ऑफ कंटिन्यूस ट्रेनिंग टू इन्वॉल्व्स कंटिन्यूस एक्टिविटी विदाउट रेस्ट और इंटरवल। तो इसका मेन पर्पस जो है वो ये है कि इस एक्टिविटी को कंटिन्यू रेगुलर किया जाए विदाउट रेस्ट, बिना रिलैक्स हुए। This method is very effective for the development of endurance in athletes without requiring high levels of work that are stressful and uncomfortable for athletes। तो ऐसा मेथड जो है वो एथलीट्स की एंडोरेंस में डेवलपमेंट करने में अच्छा है, और उसको हाई लेवल वर्कआउट करने की कोई ज़रूरत नहीं है जिससे उसको स्ट्रेस मीन्स उसको टेंशन मिलती हो एंड अनकंफर्टेबल और अनइजीनेस महसूस करता हो। देयरफॉर दिस टाइप ऑफ ट्रेनिंग ग्रेटली एड्स द रनर। इसलिए ऐसा मेथड जो है वो प्रोसीजर जो है वो रनर्स के लिए बहुत अच्छा है, फ़ायदेमंद है। प्रिपेयरिंग हिम फॉर एक्चुअल कंपटीशन, और वो आने वाला जो है सही कॉन्टेस्ट है उसके लिए वो तैयार करता है। अब इसके हैं एडवांटेजेस। एडवांटेजेस को हम बेनिफिट्स भी बोलते हैं, मेरिट्स भी बोलते हैं। फर्स्ट एडवांटेज जो है इसका, इट इज़ गुड फॉर द हार्ट एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम्स। जे हार्ट और रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए, दोनों के लिए फ़ायदेमंद है। कंटिन्यूस ट्रेनिंग कैन आल्सो हेल्प ट्रेनीज लूज वेट और स्टे शेप आफ्टर एन इंजरीज। तो ट्रेनिंग मेथड जो है, जो ट्रेनिंग करने वाला है उसको मदद करता है वेट लॉस करने में और स्टे शेप आफ्टर एन इंजरी, और इंजरी होने के बाद अपनी शेप जो लिम्स की उसको दोबारा सही करने में मदद करता है। दिस टाइप ऑफ ट्रेनिंग आल्सो ग्रेटली इम्प्रूव्स ट्रेनिंग्स एरोबिक फिटनेस। तो ऐसी मेथड जो है एरोबिक फिटनेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जो हम वर्कआउट करते हैं उसमें मदद करता है। मोस्ट एक्सरसाइजेज आर सिंपल टू रेप्लिकेट एंड परफॉर्म। बहुत सी इसमें एक्सरसाइजेज जो हैं सिंपल होता है, आसान है, रेप्लिकेट होता है, रिपीट होती हैं, डुप्लीकेट्स होती हैं। डिसएडवांटेजेस जिसमें डीमेरिट्स क्या हैं, तो कुछ डीमेरिट्स जो है वो दिए गए हैं। फर्स्ट है दोज हु आर ट्रेनिंग फॉर स्पोर्ट्स एंड गेम्स दैट रिक्वायर स्प्रिंट्स एंड क्विक ब्रस्ट्स। तो बहुत सी ऐसी ट्रेनिंग हैं स्पोर्ट्स में, गेम्स एंड स्पोर्ट्स में, जिनको स्प्रिंट्स होती है, फास्ट रनिंग और क्विक ब्रस्ट, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ चाहिए जिसमें। सॉकर एंड फुटबॉल डू नॉट बेनिफिट एज मच फ्रॉम कंटिन्यूस ट्रेनिंग। तो सॉकर भी एक किस्म का क्या हो गया, इट इज़ ए फॉर्म ऑफ फुटबॉल होता है, और ये फुटबॉल और सॉकर के लिए, दोनों के लिए ऐसी ट्रेनिंग मेथड जो है वो उसको फ़ायदा नहीं है, उसमें कोई उसको गेन नहीं होता है। कंटिन्यूस ट्रेनिंग इम्प्रूव्स एरोबिक फिटनेस एंड वेरी लिटल एंड एरोबिक फिटनेस। तो कंटिन्यूस ट्रेनिंग मेथड्स में एरोबिक फिटनेस में मीन द इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जो हम एक्टिविटी करते हैं उसमें फ़ायदा होता है, और जो विदाउट द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जो हम एक्टिविटी करते हैं जिसको में, उसमें बहुत कम फ़ायदा होता है। रेपिटेशन एंड मेंटेनेंस लेवल्स ऑफ एक्टिविटी बिकम बोरिंग ओवर टाइम। रेपिटेशन होता द थिंग्स रिपीटेड अगेन एंड अगेन, जो चीज़ जो है बार बार दोहराई जाती है। एंड मेंटेनेंस होता है सपोर्ट करना ऑफ लेवल्स ऑफ एक्टिविटी बिकम बोरिंग। तो जो रेपिटेशंस हैं वो क्या करता है, लैक ऑफ इंटरेस्ट जो है वो पैदा करता है इसमें एथलीट्स में, प्लेयर्स में। The middle-aged and older-aged person cannot allow to performing this type of methods। दो जो middle aged persons होते हैं with 45 to 64 and 64 years to more एज वाले पर्सन जो होते हैं, ऐसे लोगों को ऐसी एक्टिविटीज़ जो है वो परफॉर्म नहीं करनी चाहिए, मीन्स नॉट टू डू।
इन दिस मेथड स्पीड कीप्स ऑन चेंजिंग आफ्टर सम टाइम। इस मेथड में जो स्पीड जो है वो बार बार उसमें चेंज आती रहती है, वेरिएबल्स वेरिएशंस आती रहती है। तो आज के लिए इतना ही।